हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैशन गुरुकुल। और मैं हूं रंजीत ओबरॉय, आपका मेंटोर। तो ये फोर्थ क्लास है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था फैशन डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट फैशन इलस्ट्रेशन। फैशन इलस्ट्रेशन लास्ट मैंने बार बार हर वीडियो में हर क्लास में मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भाई कमेंट्स करो, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट्स नहीं किया है। I request all of you, please comments. If you will comment, then I will go through accordingly. क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं आप लोगों को। जब आप लोग कमेंट्स ही नहीं करोगे तो मुझे क्या समझ में आएगा, नहीं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं तो पढ़ाकर चलता चलूँगा, लेकिन आप उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये सबसे बहुत बड़ी ख़ास बात है, आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सब लोगों को। वीडियो देख लेते हो, मतलब क्लासेस को देख लेते हो आप लोग, और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, छोटे छोटे जगह पे पहुँच जाइए ताकि आराम से लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने फैशन इलस्ट्रेशन का हम लोग चल क्या रहे थे, हम लोग चल रहे थे लाइंस के ऊपर। क्या पढ़ रहे हैं हम? LINES, लाइंस। लाइंस में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी? लाइंस में पढ़ा हमने स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में कौन कौन से लाइंस हैं? डायगोनल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, एस शेप, एस शेप और सी शेप, है ना, ओवल, सर्कल, स्पाइरल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। ये सर्कल हो गया, जिगजैग लाइंस, एस शेप, ये एस शेप, ओके। ये सी, ये सब बनाना सीखा हम लोगों ने। ये स्ट्रेट लाइन में हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस आ गया। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ये स्पाइरल, ये सारी चीज़ें हमारे को काम आने वाली हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ाई करी थी, क्या किया इसके बाद हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया 9 हेड फिगर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैशन फिगर। फैशन फिगर कौन सा? 9 हेड। तो 9 हेड का हम लोगों ने फैशन फिगर किया था। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है नहीं किया है मुझे कुछ भी नहीं पता, जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, मुझे कमेंट्स नहीं करोगे, मुझे शेयर नहीं करोगे, तब तक कैसे पता चलेगा। तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। अभी 9 हेड्स फिगर हमने फैशन फिगर बनाया था लास्ट क्लास में। आज मैं जो कराने जा रहा हूँ वो मैं बोर्ड के ऊपर नहीं कराऊंगा। लाइंस जो हमने, ये चीज़ें हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये कर्व लाइंस जो हैं, कर्व लाइंस हैं, इन सब चीज़ों को जोड़कर हम एक पैटर्न्स कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोर्ड के ऊपर नहीं करा रहा हूँ, तो उस चीज़ को हम लोग, मैं आपको स्केच बुक के ऊपर करके दिखाऊंगा और देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ को, कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ये मैं जो कराऊंगा उसके अदर्स किसी भी चीज़ों पे आप ट्राई करना, अपने माइंड को ओपन करके कि कहाँ कहाँ पे हम ऐसे इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो एक पैटर्न्स आप क्रिएट कीजिए, मैं एक पैटर्न्स आपको बनाकर दिखलाऊंगा अभी स्केच बुक के ऊपर। तो चलिए भाई चलते हैं स्केच बुक के ऊपर, मैं आपको कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको स्केच बुक के ऊपर या A4 साइज़ के पेपर के ऊपर बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो ग्रैब इट और आप सोचिए कि आप और क्या कर सकते हो, क्या नेक्स्ट आप कर सकते हो। तो वो सब चीज़ों को हम धीरे 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 करते जाएंगे और फिर हम बाद में लास्ट में जा कर के इन सब चीज़ों को एक गारमेंट्स में जा कर के हम यूज़ करेंगे। तो अभी पैटर्न्स हम बनाएंगे स्केच बुक के ऊपर। चलिए चलते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने अभी A4 साइज़ के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने रफ एक पेंसिल से क्रिएट कर दिया है। ये कर्व लाइंस हैं सारे, देख पा रहे हो आप लोग।
कर्व लाइंस हैं ये सारे अभी। और ये एक रेक्टेंगल मैंने स्ट्रेट लाइन को यूज़ करके बनाया है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ये कर्व लाइंस हो गया, और ये रेक्टेंगल। इसमें हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको मैं जो भी कर्व लाइंस हैं या जो भी लाइंस नज़र आ रही हैं उसको मैं ये माइक्रोडिप पेन लिया है मैंने, माइक्रोडिप पेन 0.5 का जो है, तो उससे मैं इसको डार्क कर देता हूँ लाइंस को, ताकि ये और नज़र आने लगेगा आप लोगों को आराम से अच्छे से। उसके बाद मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर पूरा करने के बाद मैं आपको दिखलाऊंगा, ठीक है। जैसे ये मैंने ये हो गया, ये सारा मैंने पेंसिल से एक ही बार में घुमाकर बनाया है। अभी मुझे क्या करना है, इसको मैं डार्क करता जा रहा हूँ। डार्क मतलब माइक्रोडिप पेन से आप इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। इससे विजिबिलिटी हो जाएगी। आप लोग ब्लू की जगह पे ब्लैक माइक्रोडिप पेन को यूज़ कीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे ठीक है, इस तरह से हमने क्रिएट करते जाना। अभी मैं पूरा क्रिएट करके फिर ये देखिए इस तरीके से अब ये तैयार हो गया। मैंने सारी आउटलाइनिंग माइक्रोडिप पेन से इस पेन से कर दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बनाया, ये कर्व शेप बनाया। अब ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया है, ओके। अब जो ये आउटर में है, रेक्टेंगल के आउटर वाला जो पार्ट है जितना, उसको लाइंस से क्रिएट करेंगे, लाइंस, ठीक है। इधर आप डायगोनल लाइंस ले सकते हो या स्ट्रेट लाइंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनर को जो सर्कल के इन साइड में है उसको हम कलर कर रहे हैं। मैं उसको डीप कलर करके फील कर दूंगा उसको, है ना। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके अंदर जो मैंने लाइंस के ऊपर जब ये बनाया, ये इससे ड्रॉ किया, रीड्रॉ किया है पेन से, माइक्रोडिप पेन से, तो इसमें ये सारी लाइंस जो अंडर लाइंस हैं वो नज़र आ रही हैं। तो उसको मैंने आपको बताया था टूल्स में कि हमने एक बेटर इरेज़र लेना है, बढ़िया इरेज़र लेना है, जिससे इसमें डार्कनेस गंदा ना हो, पेपर गंदा ना हो और ये इरेज हो जाए, ओके। तो इस तरीके से हम इसको सभी को इरेज कर देंगे, ओके। इसको सभी को हमने इरेज कर देना है ताकि वो गंदा ना लगे देखने में, शार्पनेस आए आपके डिजाइन्स में और एकदम क्लीन वर्क नजर आए आपका, ठीक है। इस तरह से हम धीरे धीरे करके जितने भी ब्लू लाइंस के अंडर, या जब आप यूज़ करोगे तो मैंने आपको बताया है ब्लैक लाइंस यूज़ करना, ब्लैक माइक्रोडिप पेन लीजिएगा। मेरे पास अभी ये अवेलेबल है, तो ब्लैक वाला अवेलेबल नहीं था, पेन टिप काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको यूज़ किया है। आप इसको इस तरीके से यूज़ कीजिए और उसके बाद जो अंडर लाइंस हैं पेंसिल से जो बनी हुई है उसको आप प्रॉपर तरीके से स्लोली आराम से, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है तो ये पेपर ना खराब हो जाए, तो ये धीरे धीरे करके आप आराम से सारा क्लीन करना है। तो ये सारा क्लीन हो गया है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, इन साइड में आपको ये फील कर देना है जो बॉक्स के अंदर है। बॉक्स के अंदर मेरा ये वाला है, चलिए मैं आपको फील करके दिखा रहा हूँ। आपके पास स्केच पेन होगा, मोटे वाला स्केच पेन होगा, उससे आप सेम कलर से फील कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको करके दिखला रहा हूँ। ये मेरे पास एचबी का सबसे 12B का पेंसिल है, इसका टिप
लिया, उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखलाऊंगा। पेंसिल या आप जो भी चीज़ें यूज़ करोगे, बहुत प्रेशर मत डालना आप उसके ऊपर, इजी चलने देना ताकि पेपर ख़राब ना हो और स्मूथ आपकी चीज़ें हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने सारा फिल कर देना है। एक तो ये कर दिया, अभी मैं पूरा फिल करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा हमने मैंने क्या बताया था, जो आउटर वाला है उसे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन डालेंगे। स्ट्रेट लाइन कौन सा मैं डाल रहा हूँ, आप वर्टिकल डालिए या हॉरिजॉन्टल डालिए या डायगोनल डालिए। तो ये आउटसाइड है, तो इसके आउटसाइड में पा रहे हैं। ठीक है, मैंने ये, आप कोशिश कीजिएगा कि इस फ्री हैंड से ही ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अभी मैं ये करके दिखला रहा हूँ। खास बात ये है कि हमें वन स्ट्रोक में ही यूज़ करना है। पेन को बीच में ओपन नहीं करना है, टूटना नहीं है लाइन्स को बनाते समय। जैसे ये मैंने सीधी लाइन की ऐसे करके लिया। रूलर्स का यूज़ आप लोग नहीं करेंगे। रूलर्स का यूज़ मत कीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आपका हैंड स्मूथ नहीं हो पाएगा। सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ये आप इजीली ड्रॉ कर सकें। यू डोंट हैव टू ड्रॉ द लाइन। जैसे यहाँ पे सेंटर में आकर के आपने पेन को उठा दिया,
वन गो में सारी लाइनें फिनिश करोगे, ठीक है। इसको बीच में आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। ये देख लीजिए, अब आपको पैटर्न दिख रहा होगा। ये मैंने धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोग कीजिएगा, आराम आराम से कीजिएगा। मुझे पढ़ाना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए ये चीज़ जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथ को बीच में ब्रोकन नहीं करना है, जैसा कि एक दो बार मैंने किया है, जैसे ये कर दिया मैंने। आपको बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे लेके जानी है, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन लेके जानी है। ये मोटी हो गई, ठीक है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेकर जाना है, बीच में तोड़ना नहीं है, ठीक है। देख लो आप, ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया, ठीक है। मैंने मेरे पास ये अवेलेबल था, तो मैंने इसमें से क्रेयॉन्स निकाल करके, जो मैंने पेंसिल से ये शेडिंग करी थी बीच में, तो उससे किया है। अगर आप स्केच पेन से करोगे तो इक्वालिटी नज़र आएगी, जैसे ये बिल्कुल अलग सा लग रहा है और ये अलग सा लग रहा है, हमें बिल्कुल सिमिलर मिल जाएगा कलर्स को मैच करते हुए। जैसे अगर हम ब्लैक करेंगे तो ब्लैक कलर का आपके पास स्केच पेन होगा, थिकर टिप वाला, उससे आप यूज़ कीजिएगा, उससे कीजिएगा। तो जैसे भी आप करेंगे, ये आपका पैटर्न, और आप डिफरेंट टाइप के जैसे भी पैटर्न बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, ठीक है ना। कैसा लग रहा है? आप मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, आपने वर्टिकल लाइन बनानी है, और भी डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, ट्राई करके मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर कोई